आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी की। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान भी इस दौरान सामने आ चुका है। सपा पूरी तरीके से जाति जनगणना के पक्ष में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। सपा को अब पिछड़ों की याद आ रही है, तो यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से यह पलटवार किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान भी इस दौरान सामने आ चुका है। जिस तरीके से 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और आज ये तीसरा दिन, और जातिगत जनगणना को लेकर यहां पर काफी बहस भी हुई। विपक्ष ने जमकर घेरा। वहीं सपा की ओर से महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। सपा पूरे तरीके से जातिगत जनगणना के पक्ष में है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और उन्होंने बयान में कहा है कि सपा को अब जो है वो पिछड़ों की याद आने लगी है। तो यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सपा महासचिव शिवपाल यादव का यह बड़ा बयान सामने आया है। तो शीतकालीन सत्र का आज जो तीसरा दिन है, 28 नवंबर से यहां पर शुरुआत हुई थी और आज सत्र का तीसरा दिन। शिवपाल इस दौरान बोले हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना पर, वहीं डिप्टी सीएम पर जवाब सत्ता से बेदखल हुए तो इन्हें पिछड़ों की याद आने लगी है। तो वार पलटवार का दौर जारी है। लखनऊ में जिस तरीके से शीतकालीन सत्र जारी है, यूपी में शीतकालीन सत्र का गुरुवार यानी कि आज तीसरा दिन है और शीतकालीन सत्र में शामिल होने पहुंचे शिवपाल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने यहां पर जातीय जनगणना पर दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया। जहां शिवपाल ने कहा है कि बीजेपी के पिछड़े वर्ग के सदस्य जातीय जनगणना पर बात करें, वहीं इसके जवाब में केशव प्रसाद बोले हैं कि जब सत्ता में बेदखल हो गए हैं तो सपा को अब पिछड़ों की याद आने लगी है। और जिस तरीके से ये वार पलटवार का दौर है, क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आपको सुनवाते हैं। जाति के आधार पर, बिना जाति के आधार पर भारत सरकार का काम है। उससे भारत सरकार विचार करे। हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होंगे, राज्य सरकार से नहीं होने। ये हमारे जो 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे। समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक एमएलसी जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना, और आपको जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी तो क्या दिक्कत है? सरकार को भी करना चाहिए। सबका तो माइक ऊपर है। सबसे बड़ा राज्य लगातार यहाँ मांग उठती आई है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता देंगे। भ्रष्टाचार और अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे और हर जो भी कानून है उनको बेहतर से बेहतर बना करके हम अपराधियों पर शिकंजा करेंगे। पूरे हाउस का भी ये मानना है कि आज सरकार किसान के मुद्दे पर, आज सरकार गरीब के मुद्दे पर, आज सरकार महंगाई के मुद्दे पर और आज सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। किसान आत्महत्या कर रहा है। 19 केसेस आए उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के, और आज एग्रीकल्चर के प्रश्न पर ये सवाल आज सरकार से हम करेंगे। तो मेरा मानना है कि सरकार इन सारे मुद्दों पर फेल है। केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए और दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया। तो यहां पर वार पलटवार का दौर जारी है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो यहां पर पलटवार साफ तौर पर देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी भी जुड़ चुके हैं। पंकज, शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, काफी हंगामेदार लग रहा है जिस तरीके से यहां पर बयान सामने आ रहे हैं। आखिर किस तरीके से देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान और पलटवार को भी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां पलटवार कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज अभी प्रश्नकाल चल रहा है और इसके बाद जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है इस पे चर्चा होगी और
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिन से ही लगातार सरकार को कई मुद्दों पे घेरती हुई नजर आ रही है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन अपने सारे विधायकों के साथ बैठक की। अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठक हुई और मुद्दे तय किए गए। किसानों का जो मुद्दा है, बेकारी का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का, और साथ ही साथ जो एक तरह से देखा जाए तो रिजर्वेशन को लेकर के और जो छात्र आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, इनको लेकर के जो तमाम मुद्दे थे, साथ ही साथ एक जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी लेकर के चल रही है। इन सारे मुद्दों को घेरते हुए नजर आई। आज सुबह की शुरुआत ऐसी हुई कि शिवपाल यादव आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के जितने भी पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो इस मांग को लेकर के आगे आए कि जातीय जनगणना हो। हालांकि सरकार के पक्ष रखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार और सरकार के जो बड़े नेता बीजेपी के हैं वो भी जातीय जनगणना के विरोध में कभी नहीं रहे हैं। हालांकि ये जो जातीय जनगणना का विषय है ये भारत सरकार का विषय है, ये प्रदेश सरकार का विषय नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सत्ता से जब बाहर है तो ये तमाम तरह के मुद्दे लेकर के और लाइमलाइट में बने रहना चाहती है, मीडिया में बने रहना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है इसको लेकर के लगातार कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो वो सरकार पे हमलावर होती हुई नजर आ रही है। सीधे सीधे जो मुख्य सचेतक है मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि पिछला बजट अभी खत्म नहीं हुआ और सरकार जो तमाम मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए ये नया पंकज, बिल्कुल ये योगी सरकार का और सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। जिस तरीके से ये अनुपूरक बजट जो पेश हो रहा है, यहाँ पर अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो अखिलेश यादव को भी कल सुना जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की, स्वास्थ्य को लेकर कई मुद्दे उठाए हैं और सरकार को घेरा है। लेकिन आज ये तीसरा दिन है और आज भी ये पंकज बयानबाजी जारी है। आगे कितने हंगामे के आसार लग रहे हैं, किस तरीके और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर विपक्ष यहाँ पर सरकार पर घेर सकता है, और योगी सरकार की क्या कुछ तैयारी जवाब में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज देखिए आज किसानों की बात को लेकर के और किसानों के मुद्दे पे आज समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग जो है कि सरकार को सदन में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पे बयान दिया और कहा कि कभी कृषि मंत्री शिवपाल यादव भी रहा करते थे और उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों के अनाज जो बाजरे हैं या चना है या मक्का है कभी खरीदा हो तो वो बताए। हालांकि सरकार अपनी तरफ से तमाम तरह के जवाब दे रही है, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर प्रमुखता से समाजवादी पार्टी आज यहाँ विधानसभा में नजर आई। वही विधान परिषद की अगर जो बात की जाए तो आयुष विभाग में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके स्थानांतरण का मुद्दा आज जोर शोर से उठा विपक्ष की तरफ से और तमाम तरह के सवाल पूछे गए। हालांकि सरकार जो है कि सभी मुद्दों पे एक एक करके जवाब दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष के जितने भी कल है वो लगातार सरकार को कई विभिन्न जो मुद्दे हैं उनको लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी जो सदन के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो हंगामेदार बनी हुई है। चलिए, बिल्कुल आपसे पल पल की अपडेट लगातार शीतकालीन सत्र को लेकर पंकज लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आज आपको बता दें यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन यहां पर जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की ओर से पलटवार किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सपा के पास अब कुछ बचा नहीं है, इसीलिए इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं।